दोस्तों, जितने भी मैं आपको नोट्स दूंगा वो सब नोट्स आप फेयर कॉपी में करोगे अपने, ठीक है। और तो सबसे पहले हम चैप्टर फर्स्ट की बात करते हैं, और चैप्टर फर्स्ट में हमारे पास जो लेक्चर होगा, लेक्चर बात करते हैं 1.1, ठीक। इस चैप्टर में हम बात करेंगे विलियन की। विलियन मतलब सॉल्यूशन। यहाँ पर सॉल्यूशन से रिलेटेड बात करेंगे। आखिरकार सॉल्यूशन होता क्या है, तो हम हेडिंग डाल लेते हैं पहली, विलियन सॉल्यूशन। व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? विलियन। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं, ठीक। विलियन के दो अवयव होते हैं, विलियन के दो अवयव होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, यानी कि दो घटकों से मिलकर बनता है। विलियन के दो अवयव होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? विले। विले मीन्स सॉल्यूट तथा विलायक। विलायक मतलब सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट। यहां पर एक वर्ड आया हमारे पास विलियन में, समांगी मिश्रण। इस पे बात कर लेते हैं। मैंने कहा मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने जल ले रखा है H2O, ठीक। इसमें मैंने क्या डाल दी? चीनी डाल दी। क्या होगा? चीनी इसके अंदर घुल जाएगी, और किस प्रकार घुलेगी? चीनी इसमें जब घुलेगी तो क्या होगा? यानी कि समांगी का मतलब होता है समान अंग। इस विलियन के प्रत्येक अंग में जो चीनी की अमाउंट हो वो समान होनी चाहिए, यानी कि जितनी अमाउंट चीनी की यहाँ है, जितनी मात्रा चीनी की यहाँ है, उतनी मात्रा यहाँ होनी चाहिए, उतनी यहाँ होनी चाहिए, उतनी यहाँ। प्रत्येक अंग में चीनी की मात्रा क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। मतलब अगर हम कॉमन सेंस से भी देखें तो क्या होता है, जब हम पानी को, चीनी का पानी पीते हैं तो ऐसा नहीं फील होता कि हमारे पास ऊपर की लेयर ज़्यादा मीठी लगती है और नीचे का पानी फीका लगता है, बल्कि जितना पानी ऊपर मीठा होता है उतना पानी नीचे मीठा होता है, यानी कि समान मात्रा में चीनी घुली होती है। समान मात्रा में चीनी क्या होती है? घुली होती है। दूसरा एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास पानी है, वाटर है, H2O है, और मैंने यहाँ पर इसमें क्या डाल दिया? तेल डाल दिया, ऑयल। क्या होगा? ऑयल की ड्रॉप्स पानी की सतह पर रहेगी। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि जितनी तेल की ड्रॉप्स हैं, जितनी ड्रॉप्स ऊपर की लेयर पर है, उतनी ड्रॉप्स यहाँ पर होंगी क्या? ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, यहाँ पर, यानी कि जितनी ड्रॉप्स ऊपर है उतनी ड्रॉप्स यहाँ नहीं होंगी, ना यहाँ होंगी, ना यहाँ होंगी, ना यहाँ, यानी कि समान मात्रा में जो तेल की बूंद है वो नहीं मिक्स है। तेल की बूंद यहाँ पर समान मात्रा मिक्स नहीं है, जिस कारण ये विलियन नहीं है। क्योंकि विलियन के लिए क्या होना चाहिए? मिश्रण कैसा होना चाहिए? समांगी। और समांगी मतलब समान मात्रा में क्या होना चाहिए? समान अंग में जो तेल की मात्रा वो समान होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हो रहा। ऊपर की मात्रा पर तेल की बूंदें ज्यादा और नीचे की मात्रा पर तेल की बूंद नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं विलियन का। जैसे हमने कहा कि भाई जल में थोड़ी सी मात्रा चीनी की डालकर हिलाने से चीनी जल में घुल जाती है और क्या बन जाया करता है? विलियन बन जाता है, ठीक है। एक हेडिंग इसमें मैंने डलवा रखी है, विलियन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है। ये आप कॉमन सेंस की बात है कि विलियन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक, तथा जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं, ठीक। मैंने कहा मेरे पास अगर ये 100 ग्राम है, अगर ये कितना है? 100 ग्राम है, और चीनी 20 ग्राम है, तो मैं आपसे कहूँ कि चीनी और जल में से कौन विलायक है? तो जो अधिक मात्रा में होगा, जो चीज अधिक मात्रा में होगी वो विलायक होगी, और जो कम मात्रा में होगा वो विलेय होगा। मतलब चीनी इसमें विलेय होगी और जल इसमें क्या होगा? विलायक होगा। ये कॉन्सेप्ट रहा हमारा 11वीं क्लास तक।
अब चूंकि हम 12th क्लास में हैं तो थोड़े से और ऊपर लेवल की बात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे मैंने लिख रखा है नोट्स में सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें मैंने आपको, चूंकि हमारा जो पूरा सॉल्यूशन चैप्टर है वो विलेय और विलायक पर ही डिपेंड है, हमें विलेय और विलायक को बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो हम बात कर लेते हैं। चलिए, मैंने कहा चूंकि जब विलयन बनता है तो एक विलायक होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, विलेय होना चाहिए। विलेय और विलायक मिलकर किसकी फॉर्मेशन करा करते हैं, विलयन की। ठीक है, अब ये विलायक और विलेय, जैसे मैं आपसे कहूं कि सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो अभी हमने देखा H2O और इसके अंदर मैंने चीनी डाल दी तो ये भी सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। NaCl डाल दे, ये भी सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। मैंने नींबू डाल दे, ये भी सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। मैंने यहाँ पर अल्कोहल डाल दिया, मीन्स इथाइल अल्कोहल C2H5OH, अल्कोहल, शराब, ये डाल दिया तो ये भी विलयन तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो विलयन में हमारे पास, जबकि मैं बात करूं जो अल्कोहल होता है वो लिक्विड होता है, वाटर तो लिक्विड होता ही है। ये कैसा होता है, सॉलिड। ये भी कैसा होता है, सॉलिड। नींबू कैसा होता है, लिक्विड। राइट, तो सॉल्यूशन कैसे बन सकता है, सॉलिड और लिक्विड की तरह सॉलिड और लिक्विड मिलाकर बन सकता है, लिक्विड लिक्विड मिलाकर बन सकता है। तो विलायक लिक्विड हो सकता है, विलेय भी क्या हो सकता है, लिक्विड। विलायक लिक्विड हो सकता है, विलेय क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। तो इस पे चर्चा करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, हमारे पास विलायक कैसा था, विलायक था लिक्विड, और विलेय कैसा था, विलेय भी लिक्विड था। तब यहां पर जब विलायक और विलेय दोनों लिक्विड हो, जब विलायक और विलेय कैसा हो, दोनों लिक्विड हो, तब यहां पर 3 कंडीशन आती है। एक्स वाई जेड, हमने 3 कंडीशन ले ली, एक्स वाई जेड। तब हमने क्या करा, एक्स वाई जेड 3 कंडीशन ले ली। चलिए, एक्स वाई जेड 3 कंडीशन ले लेते हैं। एक्स की बात कर लेते हैं। जब हमारे पास, अगर मेरे पास ए विलायक है और बी विलेय है, और मैंने कहा ए हमारे पास क्या क्या है, अधिकता है। ए की क्या है, अधिकता है। बी क्या है, कम मात्रा में है। ए विलायक है, बी क्या है, विलेय है। लेकिन विलायक की मात्रा, सॉरी, ए और बी कोई 2 कंपोनेंट है, 2 अवयव है। ए अधिकता में और बी कम मात्रा में। तो विलायक कौन होगा, ए और बी में विलायक कौन होगा, दोनों कैसे हैं, लिक्विड है। ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है। मीन्स ए भी लिक्विड है और बी भी लिक्विड है। जब दोनों लिक्विड हो, लेकिन ए अधिकता में है और बी कम मात्रा में, तो इन दोनों में से कौन विलायक होगा, ए विलायक होगा। राइट, कैसे, जैसे मैंने क्या करा, 100 ग्राम तो क्या ले लिया, जल, लिक्विड होता है, और इसे मैंने ए मान लिया। 20 ग्राम मैंने क्या ले लिया, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल, ये भी क्या होता है, लिक्विड होता है। तो बताइए, ये बी है, तो ए और बी में से कौन ज्यादा मात्रा में, ए, तो ए क्या होगा, विलायक, बी क्या होगा, विलेय होगा। एक कंडीशन आया करती है कि जब ए और बी क्या हो, दोनों कैसे हो जाए, इक्वल हो जाए। इक्वल मतलब बराबर। ए और बी दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। मीन्स ए और बी मीन्स है यहां पर कि मैंने क्या करा, 20 ग्राम ही C2H5OH लिया और 20 ग्राम ही मैंने क्या ले लिया, H2O ले लिया। अब मैं कौन सा विलायक कहूं, क्योंकि दोनों लिक्विड हैं, आप दोनों की पहचान नहीं कर सकते, ए कहूं या बी कहूं। तो ध्यान रखना, जिसका क्वथनांक कम होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। तो जिसका क्या होगा, जिसका क्वथनांक क्या होगा, जिसका क्वथनांक कम होता है, वह विलायक है। याद रहेगी बात,
जिसका क्वथनांक क्या होगा, कम होगा, वह विलायक होगा। मतलब इथाइल अल्कोहल का जो क्वथनांक होता है वो 78 डिग्री सेल्सियस होता है, और H2O का जो क्वथनांक होता है, वाटर क्वथनांक आप जानते हो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इन दोनों में किसका क्वथनांक कम है, इथाइल अल्कोहल का। तो इथाइल अल्कोहल का यहाँ पर क्या होगा, विलायक होगा। ये क्या होगा, विलायक। समझ में आ रही बात। और ये क्या होगा, विलायक। जबकि हम अधिकतर क्या मानते हैं, जल को विलायक मानते हैं। तो ध्यान रखना, जब दो लिक्विड हो, जब दो क्या हो, लिक्विड हो, और उनकी अमाउंट बराबर मात्रा में, तो जिसका क्वथनांक कम होगा वह विलायक होगा, और जिसका क्वथनांक ज़्यादा होगा वह विलेय होगा। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक आगे नेक्स्ट एक नियम पढ़ाऊंगा, राउल्ट नियम, उसमें आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो ये सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। किसका क्वथनांक क्यों ऐसा होता है कि जिसका क्वथनांक कम होता है वही विलायक होता है, ऐसा क्यों होता है, तो ये वहाँ पर समझाऊंगा मैं आपको बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए, क्लियर है ये बात, बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं फिर रिवाइज करता हूँ। अगर ए और बी में जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो विलायक होगा, जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय होगा। लेकिन अगर दोनों के अमाउंट बराबर हो जाए, दोनों बराबर हों, तो जिसका क्वथनांक कम होता है वह विलायक होता है। मतलब अगर मैं इथाइल अल्कोहल और H2O को हूँ, तो इथाइल अल्कोहल क्वथनांक कम होता है, इसलिए इथाइल अल्कोहल विलायक होगा, और जल क्या होगा, विलेय होगा। तीसरी कंडीशन हमारे पास में क्या आ जाया करती है, तीसरी कंडीशन आती है कि अगर ए क्या हो, कम मात्रा में हो, यह आपको पता चली गया, और बी क्या हो, अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा, तो कौन विलायक होगा। सिंपल सी बात है, अब तो आप बता सकते हो, बी क्या होगा, विलायक होगा। ये इंपॉर्टेंट है, विलेय और विलायक को आपको, विलेय और विलायक को आपको देखना है। चलिए, इसके बाद हम बात कर लेते हैं विलयन के प्रकार। इसके बाद बात करते हैं विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रकार। तो विलयन के प्रकार क्या हुआ करते हैं, बस मैं यहीं पे समझा रहा हूँ। विलयन के प्रकार क्या होते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या हुआ करता है, टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, और इसके बाद क्या हुआ करता है, पॉलिनरी सॉल्यूशन, पॉलिनरी सॉल्यूशन। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसके बाद हम बात करेंगे कंसंट्रेट सॉल्यूशन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। इसके बाद बात करेंगे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, चलिए यहां पर बात कर लेते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन को हम हिंदी में बोलते हैं द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन। इसको समझना है आपको, बस ये पेपर में एग्जाम में तो पूछा नहीं जाता, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहे हैं तो पता होना चाहिए। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, एक ऐसा विलयन, मैंने लिखवा रखी है डेफिनेशन, एक ऐसा समांगी विलयन जिसमें एक विलेय तथा एक विलायक होता है, बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे मेरे पास H2O है, ये विलायक है सपोज दैट, और एक है मेरे पास जैसे C2H5OH इथाइल अल्कोहल, ये क्या है, विलेय है सपोज दैट। मतलब ये कम मात्रा में है और ये अधिक मात्रा में है, ठीक। तो ये जो सॉल्यूशन होगा, यानी कि दो अवयव से मिलकर जो सॉल्यूशन बना है, दो अवयव, दो कंपोनेंट, दो अवयव से मिलकर जो सॉल्यूशन बना, वही क्या कहलाएगा, बाइनरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन क्या होगा, त्रिअंगी विलयन। टर्नरी सॉल्यूशन अब समझ गए होंगे आप। टर्नरी सॉल्यूशन में क्या होता है, तीन कंपोनेंट होते हैं, लेकिन क्या होगा, एक तो विलायक होगा और दो विलेय होगा। जैसे मैंने क्या डाल दिया इसमें, NaCl, दूसरा क्या डाल दिया मैंने इसमें, शुगर, चीनी, और क्या डाल दिया, वाटर। तो H2O तो इसमें क्या होगा, विलायक होगा, क्योंकि अधिक मात्रा में लेंगे, और ये क्या होगा, विलेय होगा, और ये भी क्या होगा, विलेय होगा। तो ऐसा समांगी विलयन जिसमें दो विलेय और एक विलायक होता है, टर्नरी सॉल्यूशन कहलाता है। ऐसे पॉलिनरी सॉल्यूशन क्या होगा, एक ऐसा विलयन, पॉलिनरी सॉल्यूशन। अगर बात करें पॉलिनरी सॉल्यूशन, पॉलिनरी सॉल्यूशन क्या होगा,
पॉलिनरी सॉल्यूशन। तो पॉलिनरी सॉल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा विलयन जिसमें एक तो विलायक हो और बहुत सारे विलय हो। जैसे मैंने इसके अंदर नींबू डाल दिया, मैंने इसके अंदर NaCl डाल दिया, मैंने इसके अंदर शुगर डाल दिया, और भी बहुत सारे आप इसमें पदार्थ ले सकते हैं। तो ऐसा विलयन जिसमें बहुत सारे तो विलय हो और केवल एक विलायक। ध्यान रखना, जब भी सॉल्यूशन बनता है तो एक तो विलायक होता है और बहुत सारे विलय हो सकते हैं, लेकिन विलायक कितना होगा? केवल एक ही होगा। इसी प्रकार इसके बाद बात करते हैं हम तनु विलयन की। इसके बाद बात कर लेते हैं हम तनु विलयन। डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं हम डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो तनु विलयन क्या होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसमें विलय की मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा ज्यादा होती है। जैसे मैंने क्या करा, 500 ग्राम जल लिया और 15 ग्राम शुगर ले ली, चीनी ले ली, तो ये डाइल्यूट होगा, बहुत पतला होगा, यानी कि चूंकि इसमें विलय का सांद्रण क्या है? कम है। तो ये विलयन क्या कहलाएगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन। यानी कि एक ऐसा विलयन जिसमें विलय का सांद्रण कम, विलयन में विलय का सांद्रण कम होता है या विलयन में विलय की मात्रा कम होती है, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं हम सांद्र विलयन की। तो सांद्र विलयन क्या होता है? एक ऐसा विलयन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा विलयन जिसमें क्या होता है? विलय का सांद्रण अधिक हो। सांद्र मतलब गाढ़ा, तो एक ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो, सांद्र विलयन कहलाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम, इसके बाद बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है? संतृप्त विलयन क्या होता है? चलिए बात कर लेते हैं संतृप्त विलयन। हेडिंग वेडिंग तो मैंने सारी वहीं पे लिख रखी है, बस मैं तो ऐसे फॉर्मेलिटी निभा रहा हूं। संतृप्त विलयन, हमने क्या करा, एक कंटेनर लिया, इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया? वाटर, जल, और H2O की जो मात्रा है वो कैसी है? निश्चित। मतलब आपने एक बार लिए, बस 500 ग्राम ले लिया, 1000 ग्राम ले ली, कितनी भी ले सकते हैं, सपोज दैट 500 ग्राम ले ली। आप इसे हीट कर रहे हो और टेम्परेचर जो रखा है वो भी आपने कांस्टेंट रखा है, स्थिर रखा है। मतलब एक बार टेम्परेचर दे दिया आपने 25 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी दे दिया, वो कांस्टेंट रखा। ठीक है, तो स्थिर ताप पर जल की निश्चित मात्रा ली हमने और इसमें हमने थोड़ी सी चीनी डाल दी, तो चीनी क्या होगी? घुल जाएगी। फिर हमने धीरे धीरे करके क्या डाली? चीनी डाली, घुलती रहेगी, चीनी डालते रहेंगे, घुलती रहेगी, चीनी डालते रहेंगे, घुलती रहेगी। तो जब तक वाटर के अंदर चीनी घुलती रहेगी तब तक विलयन क्या कहलाएगा? असंतृप्त विलयन कहलाएगा। लेकिन एक अवस्था ऐसी आएगी जब चीनी का जल में घुलना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। एक अवस्था ऐसी आएगी जब चीनी का जल में घुलना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। उस अवस्था में विलयन क्या कहलाता है? असंतृप्त विलयन कहलाता है। सॉरी, संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, मैंने डेफिनेशन लिख रखी है कि स्थिर ताप पर जल की निश्चित मात्रा लेकर उसमें थोड़ी सी मात्रा चीनी की मिलाने पर चीनी जल में घुल जाती है। चीनी को जल में धीरे धीरे डालकर हिलाने से चीनी जल में घुलती रहती है। इस अवस्था में विलयन क्या कहलाएगा? असंतृप्त विलयन कहलाता है। तथा एक अवस्था ऐसी आ जाती है जब चीनी का जल में घुलना बंद हो जाता है, उस अवस्था में विलयन क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, चलिए अब जो बाकी बचा वो नेक्स्ट लेक्चर में।